हम में से कितने ही लोग होंगे जो करोड़पति बनना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो ना केवल उन लोगों के लिए है जो करोड़पति बनना चाहते हैं, बल्कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो करोड़पति से भी आगे की सोचते हैं, शायद अरबपति। अब आप कहेंगे क्या ये पॉसिबल है? तो गुड न्यूज इज जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर कैसे? तो ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक अग्रवाल और एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वॉरेन बफे का दाहिना हाथ कहे जाने वाले चार्ली मुंगर कहते हैं कि इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू मेक फर्स्ट 1 करोड़ बट इट इज वेरी इजी टू मेक योर सेकंड 1 करोड़। मतलब पहला 1 करोड़ बनाना हमेशा मुश्किल है, उसके बाद अगले 1 करोड़ बनाना बहुत आसान है। पर बड़ा सवाल यह है कि अगला 1 करोड़ बनाने के लिए अपने पहले 1 करोड़ कैसे बनाए जाएं। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आज आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने पैसे को बहुत आसानी से दुगना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, बल्कि 50 गुना, 100 गुना या उससे भी कहीं ज्यादा बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा काम किए या बिना कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखे हुए। तो कौन सी है ये मशीन? तो इस मशीन का नाम है कंपाउंडिंग। जी हाँ, चक्रवर्ती ब्याज। फिनेंस की दुनिया की सबसे अद्भुत और जादूगरी चीज अगर कोई है तो वो है कंपाउंडिंग। ये इतनी कमाल की है कि महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बताया है। अब क्या होती है कंपाउंडिंग? तो बिल्कुल आसान सी भाषा में समझे, कंपाउंडिंग होती है ब्याज पे ब्याज। मतलब जब आपका पैसा खुद पैसे से पैसा बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने कहीं अपने 1000 रुपए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे निवेश किए। अब पहले साल आपको अपने 1000 रुपए पे 10% के हिसाब से 100 रुपए ब्याज मिलेगा। अब आपकी रकम हो गई 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 रुपए। अगले साल आपको 1000 पे नहीं बल्कि पूरे 1100 रुपए पे 10% के हिसाब से 110 रुपए ब्याज मिलेगा और आपकी रकम हो जाएगी 1210 रुपए। ठीक इसी तरह साल दर साल आपका ब्याज बढ़ता रहेगा और आपका ब्याज आपके मूलधन में जुड़ता चला जाएगा और फिर उस टोटल अमाउंट पे आपको ब्याज मिलेगा, जिसकी वजह से आपका पैसा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अब शुरुआत में क्योंकि आपका बेस यानी कि आपके निवेश का अमाउंट छोटा होता है तो शुरुआती दिनों में आपका ब्याज भी कम होता है, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग का आपको बहुत ज्यादा असर शुरुआत में नहीं देखने के लिए मिलता है। पर जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ता चला जाता है आपका ब्याज भी बढ़ता है और आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। इसे मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल से उदाहरण से बताऊं, अगर आप बैम्बू ट्री के बीज को मिट्टी में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले 4 साल बैम्बू ट्री बिल्कुल भी जमीन से बाहर तक भी नहीं निकलता है, लेकिन 5वें साल केवल 6 हफ्तों में ही बैम्बू ट्री 80 से 90 फीट तक बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह कंपाउंडिंग भी काम करती है। शुरुआत में ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी, पर जैसे जैसे आप इसे समय देंगे आपका पैसा बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी बढ़ेगा। अब क्यों मैंने इसे ऐसी मशीन कहा जिससे आपका पैसा बहुत जल्दी बढ़ सकता है, या क्यों इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया? तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल समझाता हूं, रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 क्या है? तो इस रूल ऑफ 72 के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा या कितने सालों में दुगना हो जाएगा। कैसे? 72 को अगर आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप अपने निवेश पे पाएंगे उससे 72 को डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा उतने सालों में आपका पैसा दुगना हो जाएगा या डबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप अपना पैसा बैंक की एफडी में निवेश करते हैं और वहां पे आपको मिलता है 6% ब्याज, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आएगा 12, यानी कि आपका पैसा 6% की अगर एफडी में आप लगाते हैं तो 12 साल में दुगना होगा। वहीं अगर हम किसी भी नॉर्मल से म्यूचुअल फंड को कंसीडर करें जहां पे हमें आराम से 14 या 15% का रिटर्न हमें मिल जाता है, तो 15% का रिटर्न अगर हम पाते हैं तो हमारा पैसा 72 डिवाइडेड बाय 15 लगभग 5 सालों में दुगना होगा। अब क्योंकि इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स ही लगभग 15% से बढ़ते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल अगर आप अच्छे हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स ढूंढ पाते हैं या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप आराम से 20 से 25% का रिटर्न पा सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने कुछ अच्छे हाई ग्रोथ स्टॉक्स चुने या कोई अच्छा म्यूचुअल फंड चुना जिसने आपको 25% का रिटर्न दिया। अब आप सोचिए 72 डिवाइडेड बाय 25 लगभग ये आता है 3 हमारा, मतलब आपका पैसा हर 3 साल में डबल होगा। अब सपोज करते हैं आपने 1 लाख रुपए निवेश किए जिस पे आपको 25% का रिटर्न मिल रहा था और
25% के रिटर्न के हिसाब से आपका पैसा हर 3 साल में डबल होगा। तो फर्स्ट 3 ईयर्स आपका 1 लाख बनेगा 2 लाख, अगले 3 साल में आपका 2 लाख बनेगा 4 लाख, उसके अगले 3 साल में 4 लाख बनेगा 8 लाख, और अगले 1 साल में यानी कि पूरे 10 साल में आपका 8 लाख बन जाएगा 10 लाख, यानी कि 10 साल में आपका 1 लाख बना 10 लाख रुपए, मतलब 10x ग्रोथ, 10 टाइम्स ग्रोथ। अब अगर आप उस पैसे को अगले 10 साल के लिए भी छोड़ते हैं तो वो 10x ग्रोथ फिर से 10x होगी, मतलब आपकी ग्रोथ हो गई 100x। 20 सालों में आपका हुआ 100x रुपए। अब अगले 10 सालों में यानी कि टोटल 3 सालों में फिर उस 100x का 10x होगा, यानी कि 1000x। अब आपका 1 लाख बन गया 30 सालों में 1000x, यानी कि 10 करोड़ रुपए। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, अगले 10 साल के लिए भी छोड़ते हैं। अगर अगले 10 साल के लिए छोड़ा तो आपका 1000x फिर से 10 टाइम्स होगा और ये हो जाएगा 10,000x। अब आप सोचिए 1 लाख रुपए को 10,000x करेंगे तो ये पैसा कितना हुआ? 100 करोड़ रुपए, यानी कि 1 अरब। अब सोचिए 1 लाख रुपए आपने कुछ नहीं करा, 40 साल के लिए केवल छोड़ दिया 25% रिटर्न के साथ, और वो 1 लाख रुपए आपका बन गया 100 करोड़, यानी कि 1 अरब। अब आप देख रहे हैं कंपाउंडिंग किस तरह से काम करती है। पहले 10 साल में 1 लाख का बना केवल 10 लाख रुपए, अगले 20 साल में 1 लाख का बना 1 करोड़ रुपए, अगले 10 साल में वो 1 करोड़ का बन गया 10 करोड़, यानी कि पूरे 9 करोड़ का जंप, और अगले 10 सालों में वो 10 करोड़ बन गया पूरे 100 करोड़, यानी कि 90 करोड़ का जंप। इस तरह से कंपाउंडिंग काम करती है। कंपाउंडिंग में ग्रोथ होती है आपकी हमेशा एक्सपोनेंशियली, ना कि लीनियर। और ध्यान रहे ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है केवल 40 साल के लिए। अब हम सपोज करते हैं, मान लीजिए कोई यंग बॉय है 20 या 21 साल का और वो 100 साल तक जीता है। अब आप सोच सकते हैं उसके पास निवेश का कितना लंबा होराइजन है। अब अगर वो इसे 1 लाख को अपने अगले 80 साल तक निवेश कर दे तो ये राशि कितनी बन जाएगी। तो कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लंबे समय तक डटे रहते हैं, कितने लंबे समय तक अपने पैसे को निवेश करते हैं। अब आप कहेंगे कि 25% तो बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 25% रिटर्न इतना भी आसान नहीं है मिलना। तो देखिए इसमें पहली बात तो मैं कहूंगा कि 25% रिटर्न इंडियन इकोनॉमी जिस हिसाब से, जिस तेजी से बढ़ रही है, 25% रिटर्न मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को ही लें तो 1947 में, यानी कि जब देश आजाद हुआ था, तो हमारी इकोनॉमी का साइज था 10 से 20 बिलियन डॉलर, और आज हमारी इकोनॉमी का साइज है 4000 बिलियन डॉलर। वो भी जब 6 to 7% के हिसाब से हमारी इकोनॉमी कंपाउंड हुई है पिछले 75 सालों में। तो 75 सालों में इंडियन इकोनॉमी 6 से 7% के हिसाब से बढ़ी है, जिसके बाद भी हमारी इकोनॉमी 10 या 20 बिलियन डॉलर से आज की डेट में है 4000 बिलियन डॉलर। तो एज एन इंडिविजुअल तो आप डेफिनेटली इससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। पर फिर भी अगर हम मान भी लेते हैं कि 25% रिटर्न मिलना मुश्किल है, मैं कहता हूं आप 20% या केवल 15% भी रिटर्न पाएंगे तो 15% के हिसाब से भी आपका पैसा पहले 5 साल में डबल हो जाएगा, अगले 10 साल में आपका पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा, 20 साल में आपका पैसा हो जाएगा 16x, और 30 साल में ये पैसा हो जाएगा 64x, और 40 साल में ये पैसा हो जाएगा 250 गुना 250x। तब भी आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जरूरी ये नहीं है कि हमें कितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, जरूरी ये है कि हम कितने लंबे समय तक डटे हैं। तो जब कंपाउंडिंग इतनी ही आसान है, जब इतना आसान है कंपाउंडिंग से अपने लिए ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना, तो हर आदमी क्यों नहीं करोड़पति या अरबपति बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस कंपाउंडिंग में 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कंपाउंडिंग का शुरुआती सालों में आपको बिल्कुल भी रिजल्ट पता नहीं चलेगा या बहुत कम रिजल्ट पता चलेगा। वो इसलिए क्योंकि कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए हमें चाहिए ढेर सारी दौलत नहीं बल्कि पेशेंस, और वहीं 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग का शुरुआती ईयर्स में बहुत कम या मैं कहूँ नेग्लिजिबल असर पता चलता है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे आप पेशेंस के साथ टिके रहते हैं, आपका पैसा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। क्योंकि कंपाउंडिंग का असर शुरुआती ईयर्स में बिल्कुल भी पता नहीं चलता या बहुत कम पता चलता है, तो बहुत से लोग या मैक्सिमम लोग अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और पैसे को निकाल लेते हैं। वहीं जो लोग इसमें पूरी श्रद्धा और पूरी ईमानदारी के साथ डटे रहते हैं, वो अपने लिए बना लेते हैं ढेर सारा पैसा। तो कंपाउंडिंग में जरूरी यह है कि आप कितने लंबे समय तक डटे रहते हैं। आखिर आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, ना कि मैगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा लग गया होगा।
अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में टाइप करें आई विल ट्रस्ट कंपाउंडिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे स्मार्ट, बाय बाय।